समझ में ही नहीं आ रहा किस चीज़ की दवाई लेने जाऊँ। हो गया। तेरे बोला कोलों पुछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है आज से 4 दिन पहले का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अनी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो हम लोग ना उसी को दिखाने के लिए लाए हैं डॉक्टर के पास में। प्लास्टर उसका चढ़ चुका है, तो बस अब फाइनली एक बार दिखाना था डॉक्टर को, और उसके बाद जब वो नेक्स्ट डेट देंगे तो तब हम डॉक्टर को दिखाएंगे। तो बस वहीं पे जा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, मेरी भी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हल्का हल्का सा जुकाम होने वाला है, और अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है। तो बस हम डॉक्टर को दिखाने के बाद आ चुके हैं, और प्लास्टर एक दिन पहले ही चढ़ा था, तो डॉक्टर ने बोला है कि अब सब कुछ सही है। क्योंकि ये बच्चा था इसलिए प्लास्टर चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, और वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही माइनर सा फ्रैक्चर है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चढ़वा दिया, कोई भी रिस्क नहीं लिया। उसके बाद रास्ते में से ही ना हमने यहाँ पे ढेर सारी सब्जी खरीदी, क्योंकि आज मंडी लगी हुई थी, और मंडी में ना बहुत ही फ्रेश सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं। और आजकल ना नए नए आलू भी आ गए हैं, थोड़े से महंगे हैं लेकिन चलो ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ना हमने काफ़ी सारी सब्ज़ी खरीदी, जैसे कि भिंडी है, कद्दू है, टमाटर है, कच्ची हल्दी है, यहाँ पे ये इमली है, पत्ता गोभी है, और अभी ना पुदीना भी मिल रहा है इस मार्केट में। यही होता है कि जैसे जो मंडी वाली मार्केट होती है ना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सीजन का भतुआ भी है, इधर पालक भी है, चुकंदर भी है, ये बीन्स भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको फ्रेश मिलेंगी। और क्योंकि ना आलू लिए नए वाले, तो फिर मैंने मेथी भी ली है, एक लौकी ली है, प्याज ली है, यहाँ पे पालक भी लिए, गाजर ली है, धनिया लिया है, अदरक लिया है, और क्या क्या चीज़ें, जो चीज़ें हैं वो आपको सामने दिख रही हैं स्क्रीन पे, सारी चीज़ें ली है। ऐसा लग रहा है पूरा महीने भर की सब्ज़ी ले ली है। और यहाँ पे ईयरबड्स ली थी, एक कंघी ली थी, और एक ये लकड़ी वाली जो आती है ना, फ्रूट्स वगैरह हम लोग खाते हैं, चाट वगैरह, उसके लिए ली थी। और समय बहुत ज़्यादा हो गया था, और अब तो समय होने के लिए जा रहा है 10:30, तो बिल्कुल भी समय नहीं था मेरे पास कि मैं एक एक करके सारी सब्जियों को अरेंज करके रख दूँ। तो मैंने ना फिर इसी तरीके से लगा दिए, जैसे तैसे करके फ्रिज में बस रख दिए कि सुबह उठूँगी ना तब फिर सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करूँगी। अभी तो जो चीज़ें पॉलीथिन में थी ना, तो ऐसे ही छोड़ दी हैं। वैसे मैं ऐसे रखती नहीं हूँ, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखती हूँ, लेकिन अभी रख दिया है। उसके बाद यह है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज पतिदेव थोड़े से बिजी हैं, मॉर्निंग क्या आफ्टरनून होने के लिए आया है। तो मुझे जाना है लब्बू को लेने के लिए, उनका अभी कॉल आया है कि आप लेने के लिए चले जाओ, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। तो बस फिर मैं चली गई थी लब्बू को लेने के लिए। और हमारे घर से लब्बू का जो स्कूल है ना, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पैदल भी नहीं जा सकते। अगर आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हो, वरना ऐसे नहीं जा सकते। तो बस लब्बू को लिया, उस साइड से वही सेम रिक्शा किया, रास्ते से बनाना भी लिए लब्बू के लिए, क्योंकि लब्बू को बहुत पसंद है। और फिर हम उतर गए थे, फिर वहाँ से गली में थोड़ा सा चलना पड़ता है, तो फिर उसके बाद हम आ गए घर। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए वेजिटेबल सूप, क्योंकि सर्दी अर्दी से हो रही है सभी लोगों को। तो बस यहाँ पे ना लहसुन और ये जो अदरक है ना, उसे मैंने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है, क्योंकि बच्चे कच्चा कच्चा खाना पसंद नहीं करते हैं। और इसमें हैं सारी सब्जियाँ। तो फ्रेंड्स, ये ना मैंने वेजिटेबल का सूप बनाया था, और ये ना बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, खासकर खांसी जुकाम कुछ ऐसा हो तो बस मैंने यहाँ पे बना लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन चुका है हमारा गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप। आप देख सकते हैं कितना गरम गरम, और इस गरम गरम को एकदम फटाफट से पी जा रहे हैं, जिससे कि जुकाम खांसी है वो फटाफट से सही हो जाए और गले भी थोड़े से सिक जाए। आप आ गया भाई, क्या कह रहा है? नहीं, बाद में नहीं बोलो, गरम ही गरम पियो, मम्मा ने बोला है। आप पियो, चलो, आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही, आपके लिए बनाया। चलो, हम भाई को बुला के ला रहे, चलो पियो अब जल्दी, गरम गरम पियो, उससे सिर का दर्द भी सही हो जाएगा। थोड़ा सा ही पीता हूँ। नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा ही पीना पड़ेगा।
मैंने आप लोगों को बताया था कि लब्बू की तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं है, सभी की तबीयत ऐसी डाउन ही चल रही है। इसी वजह से ना मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे इतने टाइम से। तो फिर जैसे ही शाम हुई ना, फिर हम लब्बू को लेकर आ गए डॉक्टर के पास में, क्योंकि बच्चों के पीटी भी लगे हुए हैं और हालत भी बच्चों की ख़राब ही होती जा रही है, पता नहीं क्या है। तो बस हम डॉक्टर के पास लेकर आए और ये डॉक्टर रेल बाज़ार में बैठते हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, एक बार में दवाई लेने से ही आराम मिल जाता है। तो अब लब्बू के ना इधर इंजेक्शन लगने हैं और ये इंजेक्शन इतने अच्छे से लगाते हैं कि पता भी नहीं चलता, मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अब लब्बू के रिएक्शन दिखाती हूँ। हो गया हो गया हो गया हो गया उसके बाद ये है थर्ड डे की मॉर्निंग, सुबह सुबह की। तो यहाँ पे पार्सल आया है, समझ में ही नहीं आ रहा किस चीज़ की दवाई लेने जाऊँ। अभी तक अनी की दवाई चल रही थी, फिर कल लब्बू की दवाई लेकर आए। अब आज मुझे लग रहा है कि आज मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पे बच्चों को कुछ सिखा रही हूँ ना। तो आज सोने जाना है ना डॉक्टर के पास, है ना? आपको कल बुलाया एक दिन छोड़ के। तो अभी ना मैं यहाँ पॉपकॉर्न बना रही हूँ, हल्की फुल्की सी भूख लगी है, तो मैं ब्लैक कॉफी के साथ पॉपकॉर्न खाऊंगी। मैं तो आज जाना है ना, हैं? आज जाना है डॉक्टर के पास। नहीं, आज आप नहीं जाओगे, आज हम जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने डाला घी, इसमें डाला थोड़ी सी हल्दी, साथ में ही डाल लिए हमने नमक, और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे पॉपकॉर्न। मैं भी थोड़ा सा, बस बस बस, मैं भी थोड़ा सा। हाँ बस। अब इसकी लिड ले आओ, ऊपर ढकने वाली। इसकी लिड तो नहीं रखी। तो उन्हें बोला थी 2 दिन बाद वापस आ जाना है यहाँ पे। हाँ तो कल जाना है ना, इसलिए। लबू देखना एक दाल दिखाऊं? देखो बड़ा बड़ा हाथ मत करो। ऐसी वैसी चीजें तो बहुत अच्छी लगती हैं लब्बू को, है ना। चलो हमारे लिए थोड़ा सा पानी गर्म करो हॉट कॉफ़ी के लिए, वो रखो उसमें से, उसको नाप के डाल दो। मसाले ले लूं? हमारे लिए थोड़े से उसी में छोड़ दो, आप अपने लिए और भाई के लिए ले लो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉग का तीसरा दिन है और मेरा ब्लॉग अभी यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो बस उसके बाद मैंने हॉट कॉफ़ी बनाई थी, बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बनाए थे, और उसके बाद जो मैं सब्जियाँ लेकर आई थी ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। आज वो सब्जियाँ तीसरे दिन जाके कहीं साफ़ हो रही हैं, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, ना ही लब्बू की ना ही मेरी। अनी तो वैसे ठीक ठाक है, लेकिन उसके हाथ में फ्रैक्चर है, तो अभी ऐसे ही सारा समय चल रहा है। तो अनी अपनी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसके PT2 आने वाले हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर मेरी हॉट कॉफ़ी भी पीती जा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा जो BP लो है ना, इस वजह से। तो डॉक्टर कॉफ़ी बताते हैं या फिर बताते हैं कि आप सब्जी में या फिर रोटियों के ऊपर एक्स्ट्रा नमक डाल के खाओ, तो उससे सही हो जाएगा। उसके बाद मैंने सारी सब्जियों को साफ़ किया और ऐसे पैकेट बना के रख देती हूँ मैं न्यूज़पेपर में। इससे सब्जियाँ ना अगर आप 8 दिन तक भी रखेंगे ना, तब भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और क्योंकि इस समय ना लब्बू की तबीयत ख़राब है ना, तो किसी का भी घर में रोटी सब्जी खाने का दिल नहीं कर रहा। लब्बू क्या, सभी की तबीयत ख़राब है। तो बस अब मैं यहाँ पे बेसन के एकदम गर्मा गर्म चिल्ले बनाती जा रही हूँ, जिसमें मूंग की दाल भी डाली है। कैसा लग रहा है लब्बू? बहुत मस्त, अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, लब्बू इधर खा रहा है और लब्बू ने इधर एक खा चुका है और अब लब्बू को दूसरा दे दिया है। टेस्टी लग रहा है ना। और लब्बू ने आज अपना पैंट भी फाड़ लिया है, ये देखो, यहाँ से एकदम नया का नया रखा है और नीचे से कितना गीला हो गया है। इसी वजह से इसकी तबीयत है ना, वो ख़राब हो जाती है। अब इस वाली पैंट को उतार दो, ठीक है, दूसरा पहन लो, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल मैं लेकर गई थी लब्बू को डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने बताया कि लब्बू को ना हरी मूंग की दाल थोड़ी सी ज़्यादा खिलाओ। तो वो दाल बना के तो खाता नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल मूंग की दाल बनाते हैं वैसे खाना वो पसंद नहीं करता। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कैसे भी करके उसे मूंग की दाल खिलाऊं। तो अब ना मैं ऐसे किया करूँगी कि चिल्ला वगैरह में डाल दिया करूँगी, तो फिर उसके बाद वो खा लिया करेगा। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ बेसन के चिल्ला, तो वही मैं उसको दूंगी। तो वो खा रहा है, उसे टेस्टी लग रहे हैं, एकदम गर्म गर्म खाना तो ये अच्छे ही लगते हैं। तो बस लब्बू के 2 हो गए और अब यहाँ पे ये मेरे लिए एक सिक रहा है, तो मैं भी यही खा लूँगी। और अभी ना अनी भी आ रहा होगा ट्यूशन से, तो फिर वो भी यही खा लेगा। और रह जाएंगे पतिदेव, तो उनसे पूछेंगे कि वो क्या खाएंगे, उनके हिसाब से फिर चीज़ें बनाई जाएंगी। पहले हम लोग अपना फिनिश करते हैं, तब देखते हैं। तो बस एक मेरा सिक चुका है, एक और सेकूँगी, उसके बाद रह जाएगा अनी के लिए।
लब्बू ने खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी प्लेट लगाई जिसमें मैंने धनिया टमाटर की चटनी बनाई थी और साथ में ही दही लिया था। ये पैकेट वाला दही है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है और मेरी तबीयत सही नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं मेरे मन को नहीं रोक पाई और मैंने दही के साथ चिल्ले खाए क्योंकि मुझे उन्हीं के साथ अच्छे लगते हैं। उसके बाद इधर अनी आ गया था ट्यूशन पढ़ के, तो फिर उसको भी दिया और उसका फ्रेंड का कॉल है वही चल रहा है। और फिर उसके बाद ये था रात का समय, तो पतिदेव के साथ मैं गई थी बाज़ार क्योंकि पतिदेव को ट्रक सूट चाहिए थी। वहाँ की क्लिप लेना ही मैं भूल गई, वहाँ की क्लिप नहीं ली। और ये है चौथे दिन की मॉर्निंग और सुबह सुबह मेरा ऐसा मन कर गया है कि मुझे चाय ही पीनी है और बाहर की ही चाय पीनी है, घर की बिल्कुल नहीं पीनी है। तो इस समय तबीयत ख़राब चल रही है तो पतिदेव मना भी नहीं कर सकते, तो लेकर आए हैं मुझे सुबह सुबह यहाँ पे चाय पिलाने के लिए। और इस टपरी की जो चाय है ना, सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि क्या ही बताएं, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं भैया यहाँ पे। तो पतिदेव ने मुझे यहाँ पे चाय पिलाई। उनको ये लग रहा है भैया किसी भी तरीके से तुम सही हो, कैसे भी करके सही हो, और मजाक भी कर रहे थे कि ऐसे 4 दिन में कौन व्लॉग को कंटिन्यू करता है, बताओ कौन ऐसा करता है। समझ में नहीं आ रही थी, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रही थी कि मेरे व्लॉग को हो क्या रहा है। उसके बाद हम घर पे आए, बच्चों के लिए थोड़े से हमने समोसे लिए और जैसे ही घर पे आए तो पार्सल वाले भैया खड़े हुए थे। आजकल ये काम भी मेरा बढ़ गया है कि पार्सल आते हैं पार्सल जाते हैं, तो ये भी एक काम है। पार्सल रिसीव किया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेकर आए समोसे, जो कि कानपुर में प्रसिद्ध है, पप्पू समोसे। जो लोग कानपुर के होंगे तो उन्हें पक्का पता होगा इस शॉप के बारे में। बिराना रोड पर भी इनकी एक ब्रांच है। तो आज मुझे दिख गई, लेकिन मैं हीर पैलेस के जो पास में ना, वहाँ से मैं लेकर आई हूँ। वहीं पे वो टपरी वाले भैया की चाय वाली दुकान है और वहीं पे ये थे, तो मुझे दिख गए, तो फिर मैंने वहाँ से लिए, टेस्ट किए तो मुझे ओके ओके लगे, मतलब ज़्यादा सही नहीं थे। अनी का रिएक्शन देखते हैं क्या बोलता है अनी। सही है, उतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि बहुत ही अच्छे हैं। और जो बाहर मिलते हैं वो अच्छे थे, जो बाहर मिलते हैं। और फ्रेंड्स फिर उसके बाद मुझे आना था दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरी भी दवाई चल रही है और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर मैं आई हूँ लब्बू के साथ में दवाई लेने के लिए। तो अच्छी बात है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो रहा है कि कहीं पे भी जाना है बच्चों को ले जाओ, तो अब ना किसी का सहारा नहीं तकना पड़ता मुझे। तो बस दवाई हमने ले ली है और मेरा बीपी बहुत लो था, बहुत लो। उसकी वजह से आपको मेरी आंखें दिख रही होंगी, सिर बहुत ज़्यादा भारी भारी हो रहा था। तो बस डॉक्टर ने ना कुछ पीने के लिए दिया है, इंजेक्शन भी लगाया है, तो अब देखते हैं कितना ज़्यादा आराम मिलेगा। और उसके बाद लब्बू मुझे लेकर आ गया है एक स्टेशनरी वाली शॉप पे, क्योंकि लब्बू के ना जो ट्यूशन वाले रजिस्टर है ना वो फिल हो चुके हैं, तो उसको ना वही चाहिए यहाँ से। और लब्बू को ना इस शॉप से इतना ज़्यादा प्यार है कि वो लेने के लिए एक चीज़ आता है और फिर उसे ना काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं यहाँ से। तो उसने और भी फिर काफ़ी सारी चीज़ें ली, याद करके और फिर लास्ट में कह रहा हूँ मुझे 10 रुपीज़ दो, मुझे एक चॉकलेट भी खानी है। तो बस उसको पैसे दिए और मैंने भी इस शॉप से थोड़ी सी मटर और पनीर भी ख़रीदी। और यहाँ पे हाय एक इतनी अच्छी चीज़ मुझे दिखी, आप देख सकते हैं ऊपर एक राधा कृष्ण की तस्वीर। सच में ये इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं जब आऊँगी ना कल इसको पक्का लेके जाऊँगी, और ये रीज़नेबल प्राइस में भी थी। उसके बाद घर पे आई, एक तो उन्होंने ये ऐसा मुझे वहीं पे पिला दिया था डॉक्टर साहब ने, क्योंकि ना बीपी मेरा बहुत ही लो चला गया था, 60 और 50 बहुत ज़्यादा। डॉक्टर बोल रहे थे कि आप यहाँ तक पैदल चल के आ कैसे गई, लेकिन हाँ मुझे भी लग रहा था मेरी हालत ख़राब है, लेकिन चलो अभी सारी चीज़ें सही लग रही हैं। मैं ना पानी की बोतल लेकर बैठी हूँ इधर कि साथ के साथ में ना मैं पानी भी पीती जाऊँगी। और ये बोतल मैंने मंगाई है मीशो से, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि एक दिन में मुझे 4 लीटर पानी पीना रहता है ना, तो फिर उसी के हिसाब से मैंने 2 लीटर की ये मंगाई है। और इससे ना पानी पिया जाता है आसानी से। जैसे अगर हम ग्लास से पीते हैं ना तो लगता है कि नहीं अब पीना, और इससे सिपर है ना तो धीरे धीरे पीते रहो तो पानी पिप जाता है आसानी से। जम खाएगा गाड़ी में। नहीं वैसे तुम पापा गाड़ी में बैठे थे, हम कह रहे चलो सिनेमैटिक शॉट लेंगे। बेइज्जती है गाड़ी में जो काम करवाओगे तुमने आज? नहीं, हमें जो लग रहा है एकदम चमकीले से। कहाँ? तो खड़ी रही गाड़ी उसमें स्टेशन। बाहर ओस है, इतनी ओस है बाहर। पूरी गाड़ी घी नहीं है, गाड़ी खड़ी है कानपुरी। हम टोटो से आ रही। बाहर इतनी ओस है।
अरे कितना टाइम हो रहा है? 12 करेक्ट 12 बज गए। बेल्ट